नंबर 1, फिल्म आंखें 1993 में रिलीज हुई गोविंदा और चंकी पांडे की सुपरहिट कॉमेडी थी। यह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था और यह एक जबरदस्त मसाला कॉमेडी थी जिसमें गोविंदा की टाइमिंग और चंकी पांडे के साथ उनकी जुगलबंदी दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए और सिनेमा घरों में महीनों तक हाउसफुल शो चलते रहे। 1993 में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों के बीच आंखें ने सबसे ज्यादा कमाई कर नंबर 1 का स्थान पाया। उस समय इसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और गोविंदा को 90 के दशक का कॉमेडी किंग बना दिया। यही वजह है कि इसे 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कहा जाता है। नंबर 2, बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब चंकी पांडे को लकी मैस्कॉट कहा जाता था। माना जाता था कि जिन सितारों के साथ वे फिल्म करते उनके करियर में नई जान आ जाती, लेकिन उनका अपना करियर उतनी तेजी से नहीं चमक पाया। सनी देओल की पाप की दुनिया में चंकी पांडे ने अहम किरदार निभाया और यह फिल्म सनी के लिए बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद अनिल कपूर की तेजाब जैसी सुपरहिट फिल्म में भी चंकी का साथ रहा, जिसने अनिल के करियर को नई ऊंचाई दी। 1993 में गोविंदा की आंखें आईं, जिसने गोविंदा को फिर से सुपरहिट दिलाई और इसमें भी चंकी पांडे का अहम योगदान था। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में यह मजाक मशहूर हो गया कि चंकी पांडे दूसरों का करियर चमकाने में मदद करते हैं, लेकिन अपनी खुद की किस्मत नहीं बदल पाते। इस वजह से उन्हें हंसते हुए लोग कहते थे कि चंकी सबका करियर बना सकता है, बस अपना नहीं। नंबर 3, फिल्म आंखें के दौरान एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है दिव्या भारती और प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी से। शुरू में पहलाज निहलानी ने दिव्या भारती को चंकी पांडे के अपोजिट रोल की पेशकश की थी, लेकिन दिव्या उस समय अपने करियर को लेकर बहुत चुनिंदा थीं और उन्होंने साफ कहा कि वे फिल्म में तभी काम करेंगी अगर उन्हें गोविंदा के अपोजिट लिया जाए। दिव्या का यह निर्णय पहलाज निहलानी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी योजना के मुताबिक कहानी में चंकी पांडे के साथ दिव्या की जोड़ी बनाई जा रही थी। दिव्या के इनकार करने से पहलाज नाराज भी हुए। ये घटना उस दौर को भी दिखाती है जब दिव्या भारती का स्टारडम चरम पर था और वे अपनी पसंद के मुताबिक रोल चुनने का आत्मविश्वास रखती थी। नंबर 4, फिल्म आंखें को लेकर ओवरसीज मार्केट में शुरू से ही बहुत कम उम्मीदें थीं। खास तौर पर कनाडा में इसके डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि यह सिर्फ एक साधारण कॉमेडी फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चलेगी। इसी वजह से उन्होंने इसे थिएटर में रिलीज ही नहीं किया और सीधे VHS वीडियो पर उतार दिया। उस समय पूरा ध्यान रूप की रानी चोरों का राजा पर था, जिसे एक मेगा बजट फिल्म माना जा रहा था। थिएटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा शो उसी फिल्म के लगे, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि वही साल की सबसे बड़ी हिट साबित होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रूप की रानी चोरों का राजा बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जबकि आंखें भारत में धमाकेदार हिट निकली और 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि दर्शकों का प्यार और फिल्म की असली ताकत किसी भी अनुमान या बड़े बजट से कहीं ऊपर होती है। नंबर 5, चंकी पांडे के अनुसार साल 1992 के एक रविवार की मीटिंग में निर्माता पहलाज निहलानी ने निर्देशक डेविड धवन, लेखक अनीस बज्मी, गोविंदा और चंकी के साथ बैठकर एक दिलचस्प ऐलान किया। पहलाज ने कहा कि वह एक ऐसी कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं जो उस समय बन रही राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना की तरह हो, लेकिन उनसे पहले रिलीज की जाए। उनका प्लान था कि फिल्म को 6 महीने में पूरा करके जल्दी से जल्दी थिएटर में उतार दिया जाए। चंकी याद करते हैं कि टीम ने तय समय के मुताबिक काम शुरू कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1992 में हैदराबाद में शूटिंग शुरू हुई और रिकॉर्ड समय में फिल्म पूरी कर ली गई। फिर 9 अप्रैल 1993 को आंखें सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन से हाउसफुल शो के साथ धमाकेदार ओपनिंग मिली। चंकी के इस फ्लैशबैक से साफ झलकता है कि कैसे जल्दी काम करने की योजना और सही टीम वर्क की वजह से आंखें न सिर्फ तय समय में बनी, बल्कि 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 6, फिल्म आंखें में गोविंदा और चंकी पांडे की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और उनके पहनावे ने भी इस कॉमेडी का मजा दोगुना कर दिया। पूरी फिल्म में कई जगह दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर नजर आते हैं, जिससे उनकी जोड़ी और भी मजेदार लगती है। खास बात यह थी कि सिर्फ गोविंदा और चंकी ही नहीं, बल्कि फिल्म में उनके साथ दिखाई देने वाले बंदर भी बिल्कुल उन्हीं की तरह कपड़े पहने हुए दिखते हैं। यानी इंसानों और बंदरों दोनों की जोड़ी का पहनावा मेल खाता था। ये आइडिया अपने आप में नया और मनोरंजक था
जिसने दर्शकों को खूब गुदगुदाया और फिल्म की कॉमिक टाइमिंग को और खास बना दिया। नंबर 7, फिल्म आंखें में सदाशिव अमरापुरकर और कादिर खान की कॉमेडी फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक मानी जाती है। दोनों दिग्गज कलाकारों ने अपने अपने अंदाज से ऐसे मजेदार दृश्य रचे कि दर्शक हंसी रोक नहीं पाए। कादिर खान की डायलॉग डिलीवरी, उनका शरारती अंदाज और टाइमिंग कमाल की थी। वहीं सदाशिव अमरापुरकर ने अपनी अनोखी अभिव्यक्ति और खास अंदाज से हर सीन को यादगार बना दिया। जब ये दोनों कलाकार एक साथ पर्दे पर आते हैं तो उनकी जुगलबंदी पूरी फिल्म में हंसी का ऐसा माहौल तैयार करती है कि देखने वाले बार बार उस कॉमेडी को याद करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आंखें को सुपरहिट बनाने में इन दोनों की शानदार कॉमिक टाइमिंग का बड़ा योगदान था और उनकी कॉमेडी आज भी देखने लायक है। नंबर 8, फिल्म आंखें की कहानी का सफर कई भाषाओं और दशकों से होकर गुजरा है। यह सीधे तौर पर एक हिट कन्नड़ फिल्म किट्टू पुट्टू का रीमेक है, जिसमें सुपरस्टार विष्णुवर्धन ने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन असल में इसकी जड़ें इससे भी पुरानी हैं। किट्टू पुट्टू खुद 1967 में बनी तमिल फिल्म अनुभवी राजा अनुभवी का रीमेक थी। यही तमिल फिल्म आगे चलकर हिंदी में दो फूल नाम से 1977 में बनाई गई, जिसमें विनोद मेहरा और महमूद ने मुख्य किरदार निभाए थे। कहानी का सिलसिला यही नहीं रुका। 1995 में इस कॉन्सेप्ट को तेलुगु में भी दोहराया गया, जहां इसे वेंकटेश और अली के साथ पेश किया गया। इस तरह आंखें सिर्फ एक हिंदी कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी अलग अलग भाषाओं में बार बार दर्शकों को हंसाने के लिए रीमेक की गई और हर बार लोगों ने इसे दिल से पसंद किया। नंबर 9, फिल्म आंखें में शिल्पा शिरोडकर का जो रोल था वह शुरुआत में जूही चावला को ऑफर किया गया था, मगर जूही ने यह ऑफर ठुकरा दिया। उस समय जूही अपने करियर के चरम पर थीं और उन्हें ऐसा किरदार चाहिए था जो शुरू से लेकर अंत तक कहानी में दिखे, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल इंटरवल के बाद ही शुरू होना था। जूही को लगा कि स्क्रीन टाइम कम होने से उनका प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिरकार यह भूमिका शिल्पा शिरोडकर को मिली और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। ये किस्सा दिखाता है कि 90 के दशक में टॉप हीरोइनों के लिए स्क्रीन टाइम और किरदार की अहमियत कितनी ज्यादा मायने रखती थी। नंबर 10, फिल्म आंखें की जबरदस्त सफलता के बाद निर्माता पहलाज निहलानी और गोविंदा के बीच बड़ा विवाद हो गया। दरअसल फिल्म के रिलीज होने के बाद गोविंदा कई इंटरव्यू और बातचीत में यह कहने लगे कि फिल्म की कामयाबी का असली श्रेय उनकी मेहनत और स्टार पावर को जाता है। ये बात पहलाज निहलानी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि आंखें की सफलता पूरी टीम, निर्देशक डेविड धवन, लेखक अनीस बज्मी, सभी कलाकारों और प्रोडक्शन के सामूहिक प्रयास का नतीजा थी, न कि सिर्फ किसी एक अभिनेता की वजह से। पहलाज को लगा कि गोविंदा हर जगह खुद को फिल्म का अकेला हीरो बताकर निर्माता और बाकी टीम के योगदान को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस गलतफहमी ने दोनों के बीच काफी तनाव पैदा कर दिया और उनकी दोस्ती में दरार आ गई। हालांकि बाद में समय के साथ हालात कुछ सामान्य हो गए, लेकिन उस दौर में यह विवाद इंडस्ट्री में खूब चर्चा का विषय बना रहा। नंबर 11, फिल्म आंखें के मशहूर गाने बड़े काम का बंदर में गोविंदा की बोली गई तावीज वाली लाइंस दर्शकों को खूब पसंद आईं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह डायलॉग उन्होंने पहली बार फिल्म में नहीं बोला था। असल में गोविंदा ने यह मजेदार लाइन सबसे पहले अपने टीवी सीरियल धमाल में इस्तेमाल की थी। उस शो में उनके डायलॉग्स और कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को इतने पसंद आए थे कि वही अंदाज उन्होंने बाद में फिल्म में भी दोहराया। जब यह लाइन गाने में आई तो गोविंदा की कॉमिक परफॉर्मेंस और बंदरों के साथ उनकी जुगलबंदी ने इसे और भी यादगार बना दिया। इस तरह टीवी से शुरू हुआ यह छोटा सा मजाक फिल्म में जाकर एक सुपरहिट गाने का आकर्षण बन गया। नंबर 12, फिल्म आंखें की सफलता के बाद निर्माता पहलाज निहलानी और निर्देशक डेविड धवन के बीच एक दिलचस्प विवाद सामने आया। पहलाज निहलानी का दावा था कि फिल्म का क्लाइमेक्स और कई अहम सीन दरअसल डेविड धवन ने खुद नहीं शूट किए थे। पहलाज के मुताबिक उन हिस्सों की शूटिंग उन्होंने अपने असिस्टेंट्स से करवाई थी। पहलाज का कहना था कि उस समय डेविड धवन केवल नाम के लिए डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे थे ताकि फिल्म का क्रेडिट पूरा उन्हीं को मिले। उन्होंने यहाँ तक कहा कि डेविड धवन उस फिल्म में बस एक डमी डायरेक्टर की तरह थे, जबकि असल निर्देशन का काम पहलाज ने खुद अपने तरीके से पूरा करवाया। यह बयान उस दौर में इंडस्ट्री में खूब चर्चा का विषय बना, क्योंकि आंखें डेविड धवन की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। पहलाज का यह दावा दिखाता है कि पर्दे के पीछे फिल्म निर्माण को लेकर कितनी खींचतान और मतभेद हो सकते हैं।
भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ हिट क्यों न रही हो।